उदयपुर राजमहल का गेट 72 घंटे बाद आखिरकार विश्वराज सिंह के लिए खुल गया। 72 घंटे बाद विश्वराज सिंह राजमहल में प्रवेश करे, धूणी के दर्शन किए। लेकिन 25 नवंबर और आज की तस्वीर में एक फर्क साफ साफ नजर आया। फर्क यह कि उस दिन वो अपने समर्थकों के साथ जाना चाहते थे और आज वो पुलिस की सुरक्षा में अपने करीबी 2-4 लोगों के साथ गए। मेवाड़ राजघराने में 41 साल बाद राजमहल को लेकर 2 राजकुमारों के बीच विवाद इतना बढ़ गया। इससे पहले उदयपुर में 41 साल पहले 2 राजकुमारों के बीच राजमहल को लेकर इस तरह की फाइट देखी गई थी। तो सवाल यह कि 41 साल के बाद, 4 दशक के बाद अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि मेवाड़ राजघराने के 2 राजकुमारों की लड़ाई यूं सड़क पर सरेआम आ जाती है। इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई? 2 राजकुमार राजमहल को लेकर आखिर क्यों इस कदर आमने सामने आ गए? क्यों समाज में फजीहत कराई? डिटेल इस रिपोर्ट में जानिए। साठ 60,000 करोड़ की लड़ाई सड़क पर आई। एक राजकुमार राजमहल के अंदर, एक राजकुमार राजमहल के बाहर। वहाँ पे हम गुंडागर्दी करके अगर कहना चाहें कि हम घुसना चाहते हैं तो ये किसी भी प्रकार से जो है वो स्वीकार जो है वो नहीं किया जा सकता। 40 साल पहले भी करने के जो है वो प्रयास किए गए थे, उनसे हम सीख कर वही गलतियां कानूनी रूप के अंदर दोबारा नहीं दोहराना चाहते। मेवाड़ के सल्तनत की फाइट, राजमहल को लेकर लड़ाई। ये अफवाह भी फैलाई गई कि एकलिंग जी मंदिर को जो है वो बंद किया गया। एकलिंग जी मंदिर कभी भी किसी के लिए भी जो है वो बंद नहीं हुआ। एकलिंग जी मंदिर पूरी तरीके से खुला है, सबके दर्शन के लिए जो है वो खुला है और सबको पधारना चाहिए, व्यवस्थित रूप से पधारना चाहिए। मंदिर जो है वो एक शक्ति प्रदर्शन की जगह नहीं होती। मंदिर जो है वो एक भावना की जगह होती है जहां हम जाके प्रार्थना करते हैं। हम लोग सब हमारे परिवार के साथ में जाते हैं। हम लोग कोई हजारों लोगों को ले लेके जो है वहां पे जाकर शक्ति प्रदर्शन का काम जो है वो नहीं करते। हम लोग मंदिर सब उस भावना से जाएं, उस सोच से जाएं। और ये जो गलत अफवाहें चल रही थी कि मंदिर बंद है, एकलिंग जी का मंदिर बंद है, ये बिल्कुल भी असत्य है। एक तरफ लक्ष्यराज की जय मेवाड़ प्राइवेट आर्मी है तो दूसरी तरफ विश्वराज के समर्थक हैं। 41 साल बाद 2 राजकुमारों की सेना आमने सामने आ गई है। वजह है 60,000 करोड़ का प्रॉपर्टी विवाद। ये वही राजमहल है जिसे देखने देश ही नहीं बल्कि विदेशों से पर्यटक आते हैं। उदयपुर आने वाले 80% से ज्यादा लोग इस भव्य राजमहल को देखे बिना नहीं रहते हैं। मेवाड़ राजघराने में विवाद इसी राजमहल को लेकर है। लड़ाई इसी राजमहल पर कब्जे को लेकर है। राजमहल को लेकर मेवाड़ राजघराने में लड़ाई छिड़ गई है। विश्वराज सिंह और चाचा अरविंद सिंह आमने सामने आ गए हैं। इस राजमहल पर लक्ष्यराज सिंह और उनके पिता अरविंद सिंह का कब्जा है और इसी राजमहल को लेकर विश्वराज सिंह मेवाड़ के साथ विवाद चल रहा है। विश्वराज सिंह 25 नवंबर को धूणी दर्शन के नाम पर अपने समर्थकों के साथ राजमहल के गेट पर पहुंच गए, लेकिन महल का गेट नहीं खुला। विश्वराज सिंह के समर्थकों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। राजमहल के बाहर पत्थरबाजी की गई। छत के रास्ते महल में प्रवेश करने की कोशिश की गई। राजमहल के अंदर रह रहे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने इसे किले पर कब्जा करने की कोशिश बताया। तो कि दर्शन के लिए कभी भी किसी के लिए भी कोई मनाही नहीं है। एकलिंग जी के मंदिर जो हैं वो सभी के लिए खुले हैं। दर्शन सभी को करने चाहिए। जिनकी आस्था हो, जिनकी चाह हो, जिनकी इच्छा हो, वो आकर बिल्कुल जो है वो दर्शन करें। पर किसी गैर कानूनी तरीके से किसी घर के अंदर प्रवेश करना, किसी की सहमति या असहमति होना और उसके बावजूद भी जो है हम प्रशासन का उपयोग करते हुए उन घरों के अंदर घुसने का जो हम प्रयास करें तो ये कहाँ तक सही है। और हजारों लोगों की भीड़ को ले जाकर वहां पर उनके दरवाजों को तोड़ने का प्रयास, दीवालों को चढ़ने का जो है वो प्रयास और कानून को अपने हाथ में लेने का जो है वो प्रयास, ये कहां तक जो है वो इस चीज को जो है वो सही माना जाएगा।
उदयपुर के जिस सिटी पैलेस राजमहल में विश्वराज सिंह अपने समर्थकों के साथ प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, विश्वराज सिंह को जिस किले में घुसने से रोक दिया गया, उसको लेकर विश्वराज सिंह और चाचा अरविंद सिंह के बीच 41 साल से विवाद चल रहा है। और इस राजमहल में अरविंद सिंह और उनके बेटे लक्षराज सिंह बीते 35 साल से रह रहे हैं। वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, इसका कोई कारण नहीं था होने का, और ख़ास तौर के ऊपर अगर और इस प्रकार से तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। ये कोई ज़बरदस्ती जिद जो है हम उतर जाएं और किसी को अपनी बात मनवाने के लिए, क्योंकि सामने वाले का कोई मत जो है वो थोड़ा अलग हो सकता है, उनके कारण अलग हो सकते हैं, उनकी सोच जो है वो अलग हो सकती है, और जो कोई अपना पक्ष सामने रख रहे हैं तो अगर हम सहमत हों तो हम ठीक हैं, और अगर हम असहमत हों तो हम जो है वो बुरे बन जाते हैं और लोग आलोचनाएं और गाली देना जो है वो शुरू कर देते हैं। पर उसके पीछे की सोच, उसके पीछे का कानून, उसके पीछे का कारण जो है वो हम नहीं समझना चाहते। तो ये जो है वो किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। ये कोई एक जिम्मेदाराना हरकत या बात जो है वो नहीं है, ना कोई जिम्मेदाराना तरीका है ये। उदयपुर में दो राजकुमारों के बीच लड़ाई सिटी पैलेस से ही जुड़ी 3 अलग अलग प्रॉपर्टी को लेकर है। इसमें राजघराने का शाही पैलेस, शंभू निवास, बड़ी पाल और घास घर शामिल है। इन तीनों प्रॉपर्टी की वैल्यू करीब 60,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। शाही पैलेस शंभू निवास को 1865 में महाराणा शंभू सिंह ने बनवाया था। यही मेवाड़ राजघराने के राजाओं का मुख्य निवास हुआ करता था। इस राजमहल में मेवाड़ राजघराने के 5 राजा रहे और विश्वराज सिंह और उनके चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के बीच इसी महल को लेकर विवाद है। इस महल में अरविंद सिंह और उनके बेटे लक्षराज सिंह रह रहे हैं। दूसरा है घास घर, जिसका निर्माण राजा फतेह सिंह ने 1904 से 1908 के बीच करवाया था। और तीसरा है बड़ी पाल, जिसका निर्माण राजा जवान सिंह 1828 से लेकर 1838 के बीच करवाए थे। बात सिर्फ 3 शाही महलों पर कब्जे की नहीं है, सवाल सिटी पैलेस पर कब्जे को लेकर है। क्योंकि सिटी पैलेस पर जिसका कब्जा होगा वो न सिर्फ हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक होगा, बल्कि सिटी पैलेस से उसे हर साल करोड़ों रुपए की कमाई भी होगी। उदयपुर राजमहल यानी सिटी पैलेस सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि 11 महलों का एक राजमहल है। महल के अंदर ही म्यूजियम है, होटल और लॉन्ज भी मौजूद है। सिटी पैलेस 23 एकड़ में फैला है और अलग अलग कॉम्प्लेक्स को मिला दें तो इसमें 120 कमरे हैं। उदयपुर राज परिवार में छिड़ा हुआ विवाद अभी भी कम नहीं हुआ है। एक तरफ लक्षराज सिंह ने यह आरोप लगाया है कि उनकी संपत्ति को हड़पने की कोशिश की जा रही है, एक बड़े पैमाने पर साजिश रची जा रही है। वहीं दूसरी तरफ विश्वराज सिंह, जिन्होंने अपनी दस्तूर और जो राजतिलक के कार्यक्रम है उसको किया और उसके बाद आज एकलिंग जी महाराज के दर्शन भी किया। मेरे बगल में ये सामोर भवन है जो विश्वराज सिंह जी का घर है, और ये जो रास्ता जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये सिटी पैलेस की तरफ रास्ता जाता है, लेकिन यहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया। सामने का जो रास्ता चौराहा आप देख रहे हैं, देखिए वहां पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हैं। और उसके बाद ये जो सिटी पैलेस का जो रास्ता है, अब यहाँ पर देखिए कितने बड़े बंदोबस्त किए गए हैं। यहाँ पर बड़े बड़े बैरिकेड्स और पूरा जो है ग्रिल्स को लगाकर पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है और बड़ा पुलिस बल तैनात किया गया है। दरअसल विश्वराज सिंह उस सिटी पैलेस के अंदर जाना चाहते हैं और उस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं जो परंपरा के अनुसार राजतिलक के बाद होता है। एकलिंग जी महाराज के दर्शन हो गए हैं और उसके बाद अब ये एक रिसीवर नियुक्त किया गया था कि उस संपत्ति को कुर्क किया जाएगा जिस सिटी पैलेस में विश्वराज सिंह जाना चाहते थे। लेकिन अभी तक के 24 घंटे हो गए हैं, पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। वहीं लक्षराज सिंह की तरफ से कानूनी सलाह ली गई है और उनके लीगल एडवाइजर कोर्ट में पहुंचे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि विश्वराज सिंह के तमाम जो समर्थक हैं वो इसी चौक पर आना चाहते हैं और पुलिस इनको रोकने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर किसी तरीके की कानून व्यवस्था ना बिगड़े, लिहाजा विश्वराज सिंह यहाँ पर नहीं आएंगे। सिटी पैलेस पर कब्जा अरविंद सिंह का है। संपत्ति बंटवारे को लेकर अरविंद सिंह और विश्वराज सिंह के बीच 41 साल से केस चल रहा है। मामला कोर्ट में है। 1984 के बाद महेंद्र सिंह के परिवार का कोई शख्स 25 नवंबर 2024 को सिटी पैलेस पर पहुंचा था, वो भी पूरे दल बल के साथ। और सबसे पहली बात तो ये कि महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के अंदर कोई भी विवाद नहीं है। वो एक निर्विवादित जगह है, वो एक निर्विवादित स्थल है।
और वो पर्टिकुलर डीड से, एक अपने कायदे कानून से, अपनी नियम से जो है वो जगह जो है वो चलती है, जिसके ऊपर हमारा संविधान और हमारा कानून है, उसके अंतर्गत उस संस्था को जो है वो चलाया जाता है। वहाँ पे हम गुंडागर्दी करके अगर कहना चाहें कि हम घुसना चाहते हैं तो ये किसी भी प्रकार से जो है वो स्वीकार जो है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम लोगों की आस्थाओं के साथ में खेलकर एक जायज़ कारण लोगों को दिखाना चाहते हैं और उसके माध्यम से एक प्रवेश जो है वो हम करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे ही कार्य 40 साल पहले भी करने के जो है वो प्रयास किए गए थे। उनसे हम सीख कर वही गलतियां कानूनी रूप के अंदर दोबारा नहीं दोहराना चाहते हैं। कि आपकी संपत्ति को हड़पने की एक साजिश की जा रही है और उस साजिश में कई हद तक के बड़े लोग शामिल हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि साजिश जरूर की जा रही है और इसके अंदर कई लोग शामिल हैं और सरकार से भी मेरे को और प्रशासन से भी मेरे को यही है कि कहीं वो जोर जबरदस्ती करके लोगों को गैर कानूनी रूप से, मैं दोबारा दोहराता हूं कि गैर कानूनी रूप से जगहों के अंदर प्रवेश करवाने का भय हमको है। हमारी जान को लेकर हम लोग मानते हैं कि हमारे को खतरा है। विवाद की शुरुआत उदयपुर के आखिरी महाराणा भगवत सिंह के दौरान हुई। भगवत सिंह ने 1963 से 83 के बीच राजघराने की कई प्रॉपर्टी को लीज पर दे दिया, तो कुछ को बेच दिया, कुछ को एक कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। इनमें लेक पैलेस, जगनिवास, जग मंदिर, फतेह प्रकाश, शिव निवास, गार्डन होटल, सिटी पैलेस, म्यूजियम जैसी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज शामिल थी। यहीं से विवाद की शुरुआत। भगवत सिंह मेवाड़ के फैसले से उनके बड़े बेटे और विश्वराज सिंह के पिता महेंद्र सिंह नाराज हो गए। 1983 में महेंद्र सिंह अपने ही पिता के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए और रूल ऑफ प्राइमोजेनेचर प्रथा को छोड़कर पैतृक संपत्तियों को बराबर हिस्से में बांटने की मांग कर दी। लेकिन अपने बड़े बेटे के कोर्ट जाने से पिता भगवत सिंह मेवाड़ भड़क गए। 15 मई 1984 को अपनी वसीयत में संपत्तियों की एग्जीक्यूटर छोटे बेटे अरविंद सिंह मेवाड़ को बना दिया। बड़े बेटे महेंद्र सिंह को संपत्ति से बेदखल कर दिया। तब से मेवाड़ राजघराने में संपत्ति का विवाद चल रहा है। जिस प्रकार से मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है गैर कानूनी काम और हरकतों को करने का, कि नहीं आप जो है अगर इस काम को नहीं करेंगे तो हम आपके साथ में जबरदस्ती करेंगे। आज क्या हम लोग इस दहशत के अंदर हम लोगों को जीने की आवश्यकता है? हम लोग हमारे घर के अंदर बैठे हैं, हम लोग हमारे घर के अंदर एक कानूनी रूप से बैठे हैं। अगर किसी को भी कोई भी किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो वो कानून के दरवाजे, अदालत के दरवाजे, कानून के माध्यम से जो है वो खटखटा सकता है, उनसे जाकर जो है वो सवाल पूछ सकता है। पर यहाँ जिस प्रकार से जो चीज हमने कल देखी और जिस प्रकार से पुलिस ने कुछ चीजों की खुली छूट दी, मतलब वो वाकई में एक निंदनीय और बहुत ही दुखदायी परिस्थिति थी। ये परिस्थिति मुझे सन 84 की याद दिलाती है, जिस प्रकार का माहौल जो है वो सन 84 के अंदर जो है वो बनाया गया था, उसी का एक रूप को कल देने का जो है एक प्रयास किया गया। जिस राजमहल को लेकर विवाद चल रहा है और मेवाड़ के नए राजा विश्वराज सिंह को गेट के बाहर ही रोक दिया गया, उस महल को लेकर 2020 में उदयपुर कोर्ट ने फैसला सुनाया। शंभू निवास पर 1 अप्रैल 2021 से 4-4 साल के लिए महेंद्र मेवाड़, योगेश्वरी और अरविंद सिंह मेवाड़ रहेंगे। उदयपुर कोर्ट के फैसले के खिलाफ 30 अगस्त 2020 को अरविंद सिंह मेवाड़ हाईकोर्ट पहुंच गए और 2022 में हाईकोर्ट ने उदयपुर कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया। सवाल जिसके भी जो कोई होंगे, आप सवाल लिख के हमारे को भेज दीजिएगा, उसका हम जवाब दे देंगे। और आपको कोई भी अगर आपत्ति है या कोई तकलीफ है तो उसके लिए अदालत के दरवाजे खुले हैं। अगर किसी का कोई भी मानना है, किसी की कोई भी जो है वो सोच है, तो आप अदालत के माध्यम से एक सभ्य तरीके से उन चीज़ों का निर्वाह करने का हम लोग प्रयास करें। ऐसे जमीन पे आकर और जो है वो हथियारों को लेकर बीच शहर के अंदर हम लोग जो है वो चल रहे हैं और एक जहां पर माहौल इतना जो पहले से ही गरमाया हुआ है, जो सही नहीं है, उसके अंदर इस काम को हम लोग कर रहे हैं। ये कोई सभ्य रास्ता नहीं है, हमारे कानून का रास्ता है। हमारे यहाँ पे अदालत है, उसके पास हमको जाना चाहिए। अगर हमारे को रिलीफ चाहिए, अगर हमारे को कोई हमारी मांग है, तो हम अदालत का दरवाजा जो है वो खटखटा सकते हैं और उससे हम लोग जो है वो कार्य को कर सकते हैं। गुंडागर्दी और कानून को हाथ में लेने से हम लोग कहीं नहीं पहुंचेंगे। मेवाड़ राजघराने में संपत्ति का विवाद इतना बड़ा क्यों हो गया है, ये समझने के लिए मेवाड़ राजघराने को समझना जरूरी है।
1572 से 1597 तक मेवाड़ राज के राजा महाराणा प्रताप सिंह रहे। प्रताप सिंह के बाद 19 महाराणा बने। 1930 में भूपाल सिंह ने गद्दी संभाली। भूपाल सिंह ने भगवत सिंह को गोद लिया। 1955 से 1971 तक भगवत सिंह महाराणा रहे। भगवत सिंह को ही आखिरी महाराणा माना जाता है। भगवत सिंह के दो बेटे महेंद्र सिंह मेवाड़ और अरविंद सिंह मेवाड़ है और एक बेटी योगेश्वरी मेवाड़ है। महेंद्र सिंह के बेटे हैं विश्वराज सिंह, जो महेंद्र सिंह के निधन के बाद मेवाड़ के नए राजा बने, जबकि अरविंद सिंह मेवाड़ के बेटे लक्ष्य राज सिंह है, जिनका कब्जा उदयपुर के राजमहल पर है। और उदयपुर के राजमहल में ही मेवाड़ परिवार के कुल देवता का मंदिर है, जिनके आशीर्वाद के बिना राजा का राज तिलक नहीं माना जाता है।